न करो जी। बेटी की विदाई का समय है ना, खुद पे काबू नहीं रख पा रही। मम्मी जी, अब तक सौम्या आपकी बेटी थी और अब वो मेरी वोट की अदा करता हूँ। मैं हमेशा सौम्या को अपने आप से ज्यादा खुश रखूंगा। क्या हो गया पुत्र तेनू? संभाल अपने आप को। देख मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, पर खुद पे काबू रख पुत्र। जी मैनू बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। क्या होगा जब जब उन लोगों को सोमू की असलियत पता चलेगी, उसे घर से निकाल देंगे तो फिर वो 21 दिन सब खत्म हो जाएगा। बीजी मैं अपनी सोमू को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। ना पुत्र, ऐसा कुछ नहीं होगा, ना घबरा। काश कि मैं 21 दिन तक उसके ससुराल में उसके साथ रह सकती, कम से कम 21 दिन तक तो अपनी बच्ची को बचा सकती। देख पुत्र, उसकी शादी करवाने से पहले हमने कुछ सोचा नहीं ना, तो फिर अब इतना क्यों सोच रही है? माता रानी ने अब तक सब कुछ संभाला है ना, आगे भी संभालेगी। ठीक है, चल मेरे बच्चे, उसकी विदाई की तैयारियां कर, उसके पास जा। चल। हे माता रानी, मेरी बच्ची के सच से कभी अपना हाथ मत उठाना, दया करना। वैसे दी, मेरी तो कोई शादी नहीं हुई है, पर 2-4 बातें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे वहां जाते ही ना सबसे पहले अपने ससुराल वालों को समझना, फिर मुझे बताना सबके बारे में, I mean, सबके बिहेवियर के बारे में, कौन कैसा है कैसा नहीं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि किससे कैसे बिहेव करना है, समझे? मम्मी, मैं दी को समझा रही थी कि ज्यादा टेंशन ना ले, और वैसे भी दी का ससुराल कौन सा दूर है, 4-5 दिनों में मैं खुद ही जाकर दिखाऊंगी कि वो हमारी सोमुदी को कैसे रख रहे हैं, और आकर ना आपको पूरी रिपोर्ट दूंगी। वैसे एक और ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो चल सकते हो मेरे साथ, है ना? ये पति की बात कही सुरभि ने, मैं तो नहीं जा सकती, लेकिन सुरभि 4-5 दिन क्यों? तू आज ही चली जा सोमू के साथ। सोमुदी के साथ चली जाऊं उनकी विदाई वाले दिन? देख, किसी भी लड़की के लिए उसके ससुराल में पहले के कुछ दिन सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। छोटी, चलना मेरे साथ, अच्छा रहेगा। मैं भी जाके संधि जी से विनती करती हूँ, तू अपना सामान बांध दे। मुझे नहीं लगता कि वो मना करेंगे। ठीक है, चलो दी, अब हमें फैमिली ग्रुप बनाने की भी जरूरत नहीं है। अब तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकती हूँ कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। वाह जी वाह, हरमन की बेचैनी तो देखो मम्मा, शादी हुई नहीं कि अभी से बीवी पे लट्टू। लेकिन अभी ये वक्त है, इस लड़के को संभाल लो, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। तेरी ना इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तेरे को कोई बाहर नहीं लेके जाता। जहाँ जाती है रायता ही फैलाती है। तुझसे तो कमी करती हूँ। चुप कर जाओ मेरे दोनों अनमोल रतन, जरा नजरें घुमाओ, जरा देखो, अपना घर नहीं है ना यहाँ, तो चुप कर जाओ। चपेट लगा देना मेरे दोनों को। चल बैठ जा नीचे, मुंह बंद करके। आप लोगों से हाँ जी कोई बात करनी थी। बोलिए ना बहन जी। वो आपसे एक विनती है, क्या मैं
अपनी छोटी बेटी को आप लोगों के घर सिर्फ कुछ दिनों के लिए सोमू के साथ भेज सकती हूँ। वो दरअसल सोमू की तबीयत ठीक नहीं है और फिर नया घर, नए लोग, अगर उसकी बहन साथ में जाएगी तो सोमू को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को कोई। बहन जी, गुस्ताखी माफ, लेकिन हमने आपसे बिजनेस नहीं किया, हमने आपसे रिश्ता किया है। और हरक सिंह एक बार रिश्ता कर लेता है तो वो यहां से करता है। आप हुक्म करें, आप ये क्या इंतजार कर रहे हैं इतनी सी बात के लिए? क्यों भाई? और कोई गल नहीं है बाबूजी, और मैं तो कह रहा हूं इसी बहाने सुरभि सौम्या के साथ कुछ दिन और बिता लेगी। हैं? शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये सारे गिफ्ट तुझे कल मिले थे, सोचा यहीं रख दूं, ले जाने में आसानी होगी। अच्छा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं तो विदाई बाद में भी करवा सकते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओहो, आज पहली बार मेरा सवाल पूरा होने से पहले ही सोम्या का जवाब आ गया। पिया मिलन को इतनी बेताबी है। पति को पाके कहीं भूल ना जाना हमें तो। अरे नहीं कोयल, कैसी बातें कर रही हो? तुम दोनों तो मेरी बचपन की सहेलियां हो, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? वो तो बचपन था, पर ये बचपन नहीं है ना, क्या पता भूल जाओ। नहीं कलसी, और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो हैं? अरे जल्दी जाके जीजू से मिल लो, इससे पहले कि वो तुम्हारी सहेली को फुर से उड़ा के ले जाए। जी चाचा जी, चलो हम सब बाहर चलते हैं। चाचा जी को भी तो बात करने दे सोम्या से। जी वो माँ के पास। सौम्या, मैं कभी अच्छा बाप नहीं बन सका, कभी तुझसे ठीक से बात नहीं की मैंने। और आज जब तू घर छोड़कर जा रही, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते थे, ये घर मुझे बहुत सुना सुना लगेगा। कैसा बाप हूं मैंने कभी अपनी बेटी की पसंद नापसंद जानने की कोशिश की, कभी तेरे लिए कुछ नहीं लाया मैं, कि तू तो मुझे जानती है। मैं भूल नहीं पाता। इसलिए आज मैं बाजार गया और तेरे लिए कुछ लेकर आया हूं। अगर तुझे पसंद आ जाए तो मुझे लगेगा कि तूने मुझे माफ कर दिया। आपने बेटी बोला बाबा, आपने पहली बार आज मुझे बेटी बोला। बस मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा तोहफा है। थैंक यू पापा।